सपोज मैं आपसे कहूं ए रेशो बी इज 3:4 and B ratio C is 5:7 और आपसे पूछा व्हाट इज A रेशो B रेशो C। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि सम रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B and C in such a manner that ratio between the shares of A and B is 3:4, ratio between the shares of B and C is 5:7 and ratio between the shares of So B 15, and C. Find the ratio. 15 into 20 into 28. तो हाँ, अब यही 4 में आ जाए फिर कैसे करोगे, 5 में आ जाए कैसे करोगे, वो आज मैंने आपको सिखाना है। तो कई बच्चों ने होपफुली एक फॉर्मूला ही किया हुआ है कि वो उल्टा एन बना देते हैं, ऐसा ही करते हो ना। ठीक है, ये बच्चों ने कईयों ने 11th-12th में भी कर लिया होता है, कई अकाउंट्स में यूज होता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और गहराई में समझाना चाहता हूं। तो ये उल्टा एन बनाते हैं बच्चे, है ना। तो पहला एलिमेंट कितना आया 15, दूसरा एलिमेंट कितना आया 20 और तीसरा एलिमेंट कितना आया 28। अगर आप अब जानना चाहते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप ए और बी का इंडिविजुअल रेशो चेक करिए। 15 और 20 क्या होता है? 15:20, 3:4 ही तो होता है। और बी और सी का, ए को छुपा के बी और सी का इंडिविजुअल रेशो चेक करिए, तो 5:4 पंजे 20, 4 7 28। यानी कि आपने जो रेशो निकाला है ये बिल्कुल ठीक निकाला है। और उल्टा एन ठीक है, शॉर्टकट। लेकिन उल्टे एन की लिमिटेशन है कि सिर्फ इसी सिचुएशन में लगेगा जब A:B और B:C हो, यानी कि 3 ही एलिमेंट हो। अगर 4 आ जाए फिर क्या करेंगे, 5 आ जाए फिर क्या करेंगे। और उल्टा एन में हमने रट लिया कि हाँ उल्टा एन लगाना है, लेकिन लॉजिक भी समझना है, वो बहुत जरूरी चीज है। आइए अब मैं आपको थोड़ा लॉजिक भी बताता हूँ चीजों का, क्योंकि बिना लॉजिक के अगर आप शॉर्टकट रटोगे, थोड़ा सा भी घुमा के आ गए ना बेटा एग्जाम में, फिर दिक्कत होगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर ही यही है आजकल, थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं। आइए अब हम चीजों को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। आप अगर 3 लोगों में पैसा बांट रहे हो जिसमें ए और बी के शेयर का रेशो 3:4 है और बी और सी के शेयर का रेशो 5:7 है, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हो तो बी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आपने देखा यार, बी का यहां पे तो 4 है और बी का यहां पे यूनिट्स 5 है, एक क्वेश्चन में अलग अलग तो हो नहीं सकती, क्योंकि मुझे एक सिंगल रेशो निकालना है तो मुझे बी को सेम करना पड़ेगा। अब एक पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी में, घर बैठे हो ना, कॉपी साथ रखा करो। यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड रेशो बाय एनी वैल्यू। ठीक है, यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड रेशो बाय एनी वैल्यू। आपने क्या किया, आपने देखा यार बी यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, तो दोनों जगह सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए 4 और 5 का माइंड में एलसीएम ले लो। 4 और 5 का एलसीएम क्या है माइंड में? 20। तो दोनों जगह बी को 20 बनाना है आपने। तो इस रेशियो को बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। ऐसा करने से क्या हुआ, ये रेशियो हो गई 15:20 और ये रेशियो क्या होगी 20:28। यस सुनो, आया समझ अच्छे से? अब बताइए क्या बी दोनों जगह सेम हो गया? हाँ जी, यस सर। ठीक है, गुड। ए अगर 15 है तो बी उस केस में क्या है बेटा? 20 है। और बी अगर 20 है तो सी उस केस में क्या है? 28 है। तो ये तो उल्टे एन वाली जो ट्रिक है उसके पीछे का बेस है। ठीक है, बोलो समझ आ गया अच्छे से? अब मैं आपको थोड़ा और टेक्निकल तरीके से कराता हूं, ताकि अगर 4 वाला भी आ जाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें A:B, B:C, समझे मेरी बात, और C:D भी दिया हो सकता है, 5 वाला भी आ जाए। बैंकिंग या कैट में 5-5 6-6 वाले आए हुए हैं बहुत बार। तो हमें तो 1-3 वाले से तो उल्टे एन से बात नहीं चलेगी ना, और हमें कुछ और ऐसी जनरल ट्रिक पता होनी चाहिए जिससे हम जल्दी से समझ पाए। अब मैं जो आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ, समझने में थोड़ा 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप सीख जाओगे ना बेटा,
फिर आप माइंड में निकालोगे, फिर आप कुछ नहीं करोगे। तो पहले समझते हुए थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है जी, अब मैं इसको कर रहा हूं रब। देखो, अगर आपके पास कभी भी A रेशो B दिया हो और B रेशो C दिया हो या C रेशो D, जितनी मर्जी रेशोज दी हो, अभी मैं 3 पे करा रहा हूं आपको। A रेशो B, अच्छा किसी भी रेशो का, जैसे एक रेशो P बाय Q है या P रेशो Q है, पहला ऊपर वाला एलिमेंट न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला एलिमेंट क्या कहलाता है बेटा? डिनोमिनेटर। A रेशो B के पहले एलिमेंट को मैंने बोल दिया कि पहला एलिमेंट है N1, कलर में दूसरा ले रहा हूं, और जो इसका दूसरा एलिमेंट है उसको मैंने डिनोमिनेटर 1 बोल दिया। न्यूमरेटर 1 रेशो डिनोमिनेटर 1, और B को मैंने यहाँ पे सेकंड रेशो में N2 बोल दिया और C को मैंने D2 बोल दिया। अब एक जनरल ट्रिक बता रहा हूं जो सब जगह लग जाएगी, 5, 6, 7 हजार भी आ जाए तब भी। जनरल ट्रिक ये कहती है कि पहला एलिमेंट जब भी निकालोगे तो सभी न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे पहला एलिमेंट और N1 N2, ठीक है। ट्रिक ये कहती है जब आप दूसरा एलिमेंट निकालो, एक एक करके, अब अगले जितने भी एलिमेंट निकलेंगे एक एक करके न्यूमरेटर हटता जाएगा और बेटा क्या आएगा? डिनोमिनेटर आता जाएगा। तो N1 हटेगा, तो N1 की जगह कौन आएगा? सामने वाला डिनोमिनेटर। ये ट्रिक का पार्ट है। और N2 यूं का यूं रहेगा। ट्रिक ये कहती है कि एक एक करके न्यूमरेटर हटाते जाओ और तब तक हटाते जाओ जब तक सभी के सभी डिनोमिनेटर्स नहीं आ जाते, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा सभी डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट होगा। अब N2 भी हटेगा और N2 के सामने वाला डिनोमिनेटर क्या है बेटा? D2 है। तो D1 D2, आप कहोगे सर ये तो उल्टा एन बन गया, N1 N2, D1 N2 और D1 D2। ऑफ कोर्स 3 वाली जो हमारे एलिमेंट्स वाली रेशियो होगी ABC वाली, उसमें उल्टा एन ही बनेगा, लेकिन 4 में नहीं बनेगा उल्टा एन, 5 में नहीं बनेगा। 3, 4, 5, 6 यही वाली ट्रिक कामयाब होगी आपकी। तो अगर मैं आपसे कहूं A रेशो B 4:7 है और B रेशो C 2:3 है, तो आप कहोगे सर पहला एलिमेंट 4 2 8 N1 N2, दूसरा एलिमेंट 7 2 14, तीसरा एलिमेंट 7 3 21, D1 D2 लास्ट। ये हो गया A:B:C। बोलो समझ आई सबको ये बात? अच्छा, एक इसमें मैं आपसे थोड़ा सा घुमा के देता हूं, आप में देखते हैं कौन करेगा और कौन सोच के करेगा और कौन अंधाधुंध करेगा। ठीक है ना? अंधाधुंध नहीं, वो तो एक बड़ी अच्छी मूवी थी। 4:7 एंड 7:3। अब बताओ A:B:C क्या होगा? 4:7:3। 8:49:21। अच्छा, जो 28:49:21 बोल रहे हो गलत नहीं है, लेकिन और भी आसान है। सोचो, ट्रिक लगाने का पर्पस क्या है यार? बी को इक्वेट, 4:7:3। यहाँ पे बी ऑलरेडी इक्वेटेड है ना, 7 7, तो आप डायरेक्ट लिख दो ना। अपना माइक ऑफ कर लो, आवाज आ रही है। हाँ जी प्लीज। तो समझ आया बात ये? 4:7:3। अगर किसी बच्चे ने लगा भी दी ट्रिक N1 N2 D1 N2 D1 D2, तो वो गलत नहीं है, फिर वो 7 पे कैंसिल ही तो करेंगे। काहे को इतना लंबा करना? समझे मेरी बात? अब आप कहोगे सर ये जो आपने ट्रिक बताई है क्या ये 4 में भी एप्लीकेबल होगी? पहले इस ट्रिक का एक बात को पकड़ो, पहला एलिमेंट क्या है? हमेशा सभी न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट, और लास्ट एलिमेंट क्या है? सभी, बोलो, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट। और बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे मिलेंगे? एक एक करके न्यूमरेटर्स हटाते जाओगे और सामने वाले डिनोमिनेटर्स आते जाएंगे। वो तब तक प्रोसेस करते रहेंगे जब तक सारे डिनोमिनेटर नहीं आ जाते, और जिस स्टेप पे सारे डिनोमिनेटर आते हैं वो एक्चुअल में लास्ट एलिमेंट ही होता है। बहुत आसान है ये। आइए एक और करके दिखाता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब 4 वाला करते हैं हम। A:B, B:C और C:D दिया होगा। अब बताओ पहला एलिमेंट, चलो मैं इसको कहता हूं N1, या मैं यहां लिख रहा हूं N1:D1
और N2 रेशो D2 होगा, और तीसरा क्या होगा, N3 रेशो D3 होगा। ठीक है, अब पहला एलिमेंट A, B, C और D, जल्दी बताओ पहला एलिमेंट N1 N2 के फॉर्मेट में क्या होगा? N1 N2 3। पहला एलिमेंट सभी न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट होता है। एक बार सीख गए तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, N1 हटेगा और D1 आएगा, D1 N2 N3। और तीसरा एलिमेंट क्या होगा, जल्दी बोलो, आप बताओ। अब N2 भी हटेगा, क्या आएगा, D1 D2 और D1 D2 N3। शाबाश। और लास्ट एलिमेंट क्या होगा, शाबाश बताइए। D1 D2 D3। शाबाश, लास्ट एलिमेंट हमेशा ही सभी डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट होता है। अब इस क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाइए। पहला एलिमेंट जल्दी जल्दी सोचो, पहला एलिमेंट क्या होगा, 2 4 जा 8 5 40 40। दूसरा जल्दी बोलो, 60 60 ग्रेट। 15 तीसरा 15 9 और 9। किसी कॉमन वैल्यू पे अगर कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं तो यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 40:60:15:9। अब एक 4 वाला आप करके दिखाओ। समझ आया ट्रिक, बोलो। पहला एलिमेंट N1 N2 N3, दूसरा D1 N2 N3, तीसरा D1 D2 N3 और चौथा D1 D2 D3। आइए एक और करके दिखाओ आप, मैं रब कर देता हूं, इसी को करके दिखाओ। चलो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं और आप बिना पेन का यूज के करना, क्योंकि अब आप सीख चुके हो, आप माइंड में कर सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट इज 2:3, सेकंड इज 4:1 एंड थर्ड इज 1:5। बताइए पहला एलिमेंट 8 ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दूसरा 12 12। तीसरा 3 3 और चौथा 15 15 15। बोलो, पहला 2 4 1 मल्टीप्लाई किया 8 आया, 15 दूसरा 12 आया 3 4 1, तीसरा 3 आया और चौथा 15। अब डिजाइन बनाने की कोई जरूरत पड़ रही है, आप हो रहा है ना माइंड में। जब शुरू में सीखते हैं तो ऐसा करना पड़ता है ऐसे बच्चों को। 8 आप बहुत ही सीख रहे हो, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा 12, तीसरा 3 और चौथा बेटा 15। अब मैं हिंट भी हटा रहा हूं N1 N2 N3, अब बिना हिंट के करना है आप सबने, बिना हिंट के। ये भी सब हटा दिया मैंने। अब आपने ना बिना पेन का यूज किए बहुत फास्ट आंसर बताना है मुझे। पहला 5:3, दूसरा 3:1, तीसरा, दूसरा 3:1 मत लिखो, 4:1 और लिखो 2:7। फर्स्ट 40 ग्रेट। सेकंड 24 24, ग्रेट। थर्ड 6 ग्रेट। फोर्थ 21 समझ आया? ठीक है जी, बोलो कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब 5 वाला खुद करोगे, चलो पहले 4 वाला एक और देता हूं। अब मेरे को पक्का पता है कि हमारे डियर स्टूडेंट्स गलती नहीं करेंगे एक बात में। 5:2, 2:3, 3:7। बताओ आंसर क्या होगा? 30 सोचो सोचो, एक चीज पकड़नी है। देखो यहाँ पे B सेम है 2 2 दोनों जगह, यहाँ पे C सेम है दोनों जगह। ट्रिक लगाने की जरूरत पड़ी? अरे कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू अप्लाई ट्रिक। 5:2 अगर किसी बच्चे ने बेटा गलती से लगा तो यही बात बनेगी। अब मान लो आप ट्रिक लगा भी देते हो, बेटा माइक ऑफ कर लो, ठीक है। मान लो आप ट्रिक लगा भी देते हो, तो पहला एलिमेंट 30, दूसरा 12, तीसरा 18 और चौथा कितना हुआ बेटा 40। और फिर आप 6 पे काटते फिरोगे बाद में, है ना।
फायदा क्या हुआ फिर ट्रिक लगाने का? उल्टा ट्रिक पे तो लंबा कर दिया। तो एक आधी बार ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं, बराबर होते हैं, तो हमें ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो समझे या नहीं समझे? चलो अब 5 वाला खुद करोगे मेरे बिना हिंट के। आपको अगर आप मेरे बिना हिंट के कर दोगे ना तो मैं ये समझ जाऊंगा आप 6, 7 कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में 5, 6 से ज्यादा आज तक नहीं आए हुए। सपोज A:B 3:4 है, B:C 1:3 है, C:D 2:5 है। अब मैं 5 वाला दे रहा हूं, D:E भी दे रहा हूं मैं। फर्स्ट A का 6। एक मिनट मेरे को एक बार यहाँ पे लिखने दो। हाँ अब बोलो, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट? A का 6। हाँ जी, A का 6। ग्रेट। मतलब पहला एलिमेंट अभी सभी न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट होता है ना? दूसरा एलिमेंट N1 हटा और D1 आया। 8 सर। Great. And what should be the third element? 4 3s are 12, 2s are 24. And what should be the next element? Fourth element? 4 3 12, 5 60, एकम 60. Yes, 60. 3s are 12, 5 are 60. Our last element should be the product of all the denominators. 120. हाँ, ग्रेट। अब भी कुछ कसर है कटने की? 2 पे कट जाएगा सब कुछ, दिख रहा है? 2 पे कट जाएगा। 3 4 12 30 और 60। आपने बिना अब आगे की ट्रिक लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, ठीक है ना? आपने डायरेक्ट कर दिया। वैसे अगर लिख के भी दिखाऊं मैं आपको तो पहला एलिमेंट बेटा क्या होता है? N1 D1। अब आपको समझ आ गया ना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। N1 D1 N2 D2 N3 D3 और N4 D4, है ना? तो फर्स्ट एलिमेंट हमने एग्जैक्टली क्या किया है? N1 N2 N3 N4 यही किया ना? देखो आप 3 1 2 1 है ना? तो ये 6 ही आया था। और सेकंड एलिमेंट N1 हटा और सामने वाला D1 आया, D1 N2 N3 N4 यही किया ना मैंने? देखो 4 1 4 2 8। और थर्ड एलिमेंट मैंने क्या किया? D1 D2 N3 N4, है ना? 4 3 12 2 24, है ना? और फोर्थ एलिमेंट D1 D2 D3 और फिर N4, 4 3 12 5 60 एकम 60। और लास्ट एलिमेंट D1 D2 D3 D4, ये आ गया आपका 120। तो देखो अब आप बिना पेन को उठाए भी कर सकते हो, ये इस ट्रिक की खास बात है। कई बुक्स में ना बहुत लंबे तरीके से दे रखा है ये वाला, और बच्चे ना जब करते हैं ना वो मेथड अपने माइंड में बिठा लेते हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है। ये आपको कैट की बुक्स में मिलेगा। सिर्फ एक बुक आती है हमारी अरुण शर्मा कैट की, बहुत अच्छी बुक है, 20-22 सालों से तो आ ही रही है जिसमें देख रहा हूँ, उसमें ये वाली ट्रिक दी हुई है, ठीक है? तो हर बुक की अपनी खूबी है, कई बुक्स में अच्छी और ट्रिक्स मिल जाती है। एज ए टीचर मेरा काम तो अलग अलग किताबों को पढ़ना है और जो अच्छे से अच्छा मटेरियल है वो आपको देना है। आई एम नॉट ए रामानुजम कि मैं कोई ऐसे ट्रिक्स बना रहा हूँ। वो तो देखो पढ़ते हैं तो कुछ ट्रिक्स खुद बन जाती हैं, कुछ बुक्स से हम देखते हैं, इसमें कोई इशू थोड़ा है। नॉलेज अच्छी से अच्छी हमें गेन करनी है और उनको शेयर करना है बच्चों के साथ, और बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट जगाना है। एज ए मैथमेटिक्स टीचर मेरा तो यही एम रहता है। बोलो ये ट्रिक समझ आ गई सबको? एक और करके दिखाओगे ऐसा लास्ट आज का? ठीक है जी। हाँ जी, शिवी समझ आ गया? Yes sir. हंसिका, नेहा एंड अंजलि Yes sir. चारू बैठी होगी, महिमा बैठी होगी। Yes sir. ओके Yes, ग्रेट। sir. और कोई रहेगा जिसका नाम नहीं बोला मैंने? समझ आ गया ना सबको? एक लास्ट आप करके दिखा दो जल्दी जल्दी। 5:2, 3:1, 1:4 एंड 7:2। बताओ व्हाट शुड बी द फर्स्ट एलिमेंट? बताओ। 90. 105. 105. भूल गए? व्हाट शुड बी द सेकंड एलिमेंट? 42. 42. 42. Great. What should be the 14. 7. 14. 14. 14? And what should be the next element? 56. 56.
अब तक 56 मूवी है नाना पाटेकर 16 है ना 60। 16 अच्छा कुछ कटता है क्या? नहीं कटता। ये पहला ऑड नंबर है, बाकी सारे इवन है, 2 पे भी नहीं कटेगा, 3 पे भी नहीं, किसी पे नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये आज आपकी ट्रिक मैंने आपको एक बहुत जबरदस्त कराई है, तो आपको होपफुली समझ आ गई होगी। ऐसे हम आने वाली क्लासेस में और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स करेंगे जो आपने बचपन में नहीं की।